Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 14 trial balance and errors part number 3. Dear students, आपके इलस्ट्रेशन हमने आपको 4 इलस्ट्रेशन करवाए हैं. आज हम 5th इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं. करवाने से पहले मैं बार बार एक ही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर देख लीजिए. जिस स्टूडेंट को ये 8 बातें पता है वो ईजियर अपना ट्रायल बैलेंस मेंटेन कर सकता है. वो बातें कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस. परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, एंड ऑल एक्सपेंसेस आल्सो डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट आर हेयर. तो ओके, तो डी स्टूडेंट्स अब मैं बताता हूँ इलेक्शन नंबर 5th में क्या है. प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स डेबिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, बैड डेट्स रिकॉर्ड हमारी इनकम है क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो क्रेडिट बैलेंस, ड्यू टू मोहन को देने हैं क्रेडिटर है क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस, ड्यू फ्रॉम विनोद हमें मिलेंगे डेटर डेबिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट आल्सो डेबिट, एंड पेटेंट्स एसेट्स है डेबिट, मशीनरी एसेट्स है डेबिट और कैपिटल क्रेडिट. ऑल आइटम्स आर डिफाइंड आर हियर. अब उनको आप लिख दीजिए और आपका सॉल्यूशन. तो इलेक्शन नंबर 5th वेरी सिंपली आपने लिखा ट्रायल बैलेंस. फॉर्मेट आर हियर, नेम ऑफ द अकाउंट एंड लेफ्ट एंड 2 साइड्स आर नेम ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट नाम है, LF, दिस साइड इज द डेबिट एंड दिस साइड द क्रेडिट एंड रुपीज इन रुपीज. ओके डी स्टूडेंट्स, चलो जी इन जो भी बैलेंसेस आ रहे हैं अमाउंट कौन कौन से. प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सारा सवाल आपने एक किस्म से उतार लेना है. फिर उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू मोहन बैंक ओवरड्राफ्ट, ड्यू टू मोहन बैंक ओवरड्राफ्ट. उसके बाद डिस्काउंट अलाउड ड्यू फ्रॉम विनोद, डिस्काउंट अलाउड ड्यू फ्रॉम विनोद, इन्वेस्टमेंट पेटेंट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट पेटेंट मशीनरी एंड कैपिटल. चलो जी सारी आइटम लिखिए सवाल केवल, और उसके बाद ये टोटल. इज दैट क्लियर? अब इनको कैसे कैसे लिखना है देखो. प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी मैंने बताया था 5000 रुपये है, डेबिट साइड में आएगा. आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड में आएगा 2000. उसके बाद बैड डेट्स रिकॉर्ड 4000 क्रेडिट साइड में. उसके बाद क्या है 1000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में. ड्यू देना 5000 रुपये क्रेडिटर. उसके बाद 2000 रुपये क्या है, 2000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्रेडिट में. उसके बाद क्या है 800 रुपये डेबिट, डिस्काउंट अलाउड. उसके बाद क्या है 1200 रुपये हमें मिलेंगे. उसके बाद इन्वेस्टमेंट 15000 रुपये की. उसके बाद क्या है पेटेंट 4000 के. उसके बाद क्या है मशीनरी 6000 रुपये की, कैपिटल 18000 रुपये की. और इनका क्या जोड़ हमारा आ रहा है 32,000, 32,000 रुपये. इधर भी 32,000 रुपये. तो दिस इज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑफ दिस इलेक्शन नंबर 5th. आई होप दैट अच्छी तरह समझ में आया होगा. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. इलेक्शन नंबर 6.
सिक्स में फॉलोइंग द बैलेंस शीट द प्रिपेयर्ड बाय द इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, एक ऐसा अकाउंटेंट के द्वारा बनाएगा जिसको यही नहीं पता था कि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होता है परचेज का, उसने गलत बना दिया और उसका टोटल कर दिया। आपने देखना है कौन सी आइटम कहाँ आएगी और आप उसको करेक्ट कर दीजिए। तो देखिए करेक्ट करते समय उन आइटम को देखना जो सही है वो तो सही है ही, उनको नहीं करना है, आपने लिखना इनकरेक्ट आइटम्स को ढूंढना है जो गलत लिखी गई है। देखो मैं बता देता हूँ उनके बैलेंसेस और फिर आप चेक करना किसने गलत लिखा। कैश का डेबिट होता है राइट है ये, मशीनरी डेबिट राइट है ये, परचेज डेबिट राइट है ये, सन्ड्री डेटा डेबिट राइट है ये, कैरीज इनवर्ड राइट है ये, कैरीज आउटवर्ड गलत लिख दिया। कैरीज भाड़ा होता है, क्रेडिट नहीं होता, एक्सपेंसेस होता है, 700 रुपये डेबिट साइड में आएंगे। वेजेस ठीक है, रेंट टैक्सी ठीक है, क्रेडिटर बिल्कुल सही है, डिस्काउंट अलाउड गलत लिख दिया इसने। ये खर्चा होता है 1200 रुपये इधर आएंगे। रिटर्न आउटवर्ड देखिए ये क्रेडिट में लिखना था गलत लिख दिया, रिटर्न इनवर्ड ये भी गलत लिख दिया इसने। कैपिटल गलत लिखा, कैपिटल क्रेडिट साइड में आती है, ड्राइंग्स डेबिट साइड में आती है, बैंक लोन क्रेडिट में आता है, इंटरेस्ट सही है, ओपनिंग स्टॉक गलत लिख दिया, सेल्स बिल्कुल सही लिख रखी है, डिस्काउंट रिसीव्ड गलत लिख दिया और उसके बाद टोटल इसने बराबर बराबर कर दिया। बड़े दिमाग से बराबर किया है, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग इस सवाल को अब करना है जो आपको लगता है जो अभी मैंने बताया है। चलो हम उसको करेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे ट्रायल बैलेंस और कैसे करेक्ट हो गया। हे द ट्रायल बैलेंस, वैसे ही नेम ऑफ द अकाउंट्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ऊपर आपने लिखा नेम ऑफ द अकाउंट LF एंड दिस साइड द डेबिट एंड दिस साइड द क्रेडिट। ओके चलो जी बारी बारी से। सबसे पहले कैश इन हैंड, बिल्कुल राइट लिखा है इसने कैश इन हैंड को 4100। उसके बाद क्या है मशीनरी परचेज एंड डेटर, ये आइटम उसने बिल्कुल ठीक लिख रखी है। 25,000 66,200 24,300, 25,000 66,200 और 25,300, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट था उसका। 25,400 और 24,300 था, सॉरी 25 जगह 24,300। उसके बाद लिखा है इसने कैरीज इनवर्ड 1,800, ये बिल्कुल सही लिखा, लेकिन कैरीज जो आउटवर्ड है वो भी इधर ही आएगा, इधर नहीं आएगा। 700 रुपये वो हम इधर लिख देंगे। उसके बाद उसने लिखा था वेजेस रेंट एंड टैक्सेस, बिल्कुल सही लिखा। वेजेस और रेंट एंड टैक्सेस ये दोनों अमाउंट सही है, 17,500 और 5300, 17,500 और 5300। उसके बाद क्या लिखा है क्रेडिटर, बिल्कुल राइट है। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है 17,000 रुपये, 17,000 बिल्कुल राइट है। उसके बाद क्या है डिस्काउंट अलाउड, ये गलत लिखा। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होता है 1,200, आप यहाँ लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड गलत लिखा, क्रेडिट बैलेंस होता है, रिटर्न आउट उधर चली जाएगी 2,400 रुपये। उसके बाद क्या कहा रिटर्न इनवर्स, ये भी गलत लिखा, ये इधर आ जाएगी 9,600 रुपये। सेल्स रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है। कैपिटल गलत लिख गया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल है 30,000 रुपये। उसके बाद क्या है ड्राइंग बैंक लोन, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग इसने क्या लिखी है 6300, वो इधर लिखनी है, और बैंक लोन जो इधर लिखा है 10,000 वो इधर लिखना है। उसका इंटरेस्ट वो इधर आएगा, सही लिखा है 1,500 रुपये। उसके बाद क्या है ओपनिंग स्टॉक गलत लिख दिया, इधर आएगा 26,200 रुपये। सेल सही लिख रखी है 1,28,700, 1,28,700। और डिस्काउंट रिसीव्ड गलत लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में होंगे 1,600 रुपये। अब इनका जोड़, अब जोड़ बराबर बराबर आएगा, और जोड़ हमारा क्या आ रहा है वो भी देख लीजिए। जोड़ बिल्कुल सही है 1,89,700, 1,89,700। चलो जी एक बार वॉच कर लेंगे। 17,000 आ रहे हैं, 2,400 आ रहे हैं, 30,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, और 1,28,700 आ रहा है, 1,600 बिल्कुल राइट है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आइटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 आइटम बिल्कुल राइट है।
अब सवाल आपका बिल्कुल सही हो गया है। अब करेक्ट एक अकाउंटेंट एक्सपीरियंस के द्वारा बनाया गया और आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल राइट मोड पे खड़ा हो गया। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है देखिए ध्यान से। 7 में देखिए आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखे हैं नारायण सेल स्टोर्स वालों का, और उसके बाद कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन दे रही है। तो देखिए आपने केवल ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है उनको थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी सवाल बहुत ईजियर है। वो 4 ट्रांजैक्शन पहले मैं समझाता हूँ। जनरल की पहली ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, वो ट्रांजैक्शन करना भूल गए। सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन थी, 15,000 का माल खरीदा था उधार, लिखना भूल गए। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। 15,000 रुपये का माल था, खरीदा था, लेकिन लिखना भूल गए, हमने अब एंट्री कर दी। नंबर 2, दूसरी एंट्री है, हमें चेक मिला था 24,000 रुपये का फुल सेटलमेंट पे 25,000 में। तो मेरे पास जो चेक आया वो बैंक आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और देने वाला कौन कैंडिडेट था उसका नाम देख लेते हैं, नहीं दे रखा है तो वो डेटर होगा, देनदार। देनदार ने मुझे 25,000 दिए, लेकिन दिए 24,000 रुपये, और 1,000 रुपये का मुझे नुकसान हो गया क्योंकि पेमेंट पूरी नहीं की। ये दूसरी थी। तीसरी जनरल एंट्री, तीसरी जनरल एंट्री है, गुड्स अमाउंटिंग 3,000 वर्दा रिटर्न बाई ए कस्टमर। किसी ग्राहक ने पैसा वापस कर दिया, माल वापस किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, कितने का माल वापस कर दिया, 3,000 का। जनरल की एंट्रीज हो रही है, पेड रेंट द अमाउंट, 8,000 रुपये का हम रेंट पेड किए हैं, पैसा जाएगा। रेंट खर्चा होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से हमने पेमेंट की थी। कितना दिया है रेंट से, हमने पेमेंट की है चेक से 8,000 रुपये। तो डियर स्टूडेंट्स ये एंट्री और हो गई। सिर्फ ये देखना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इन एंट्रियों का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये एंट्री हमारे अकाउंट में जाएंगी, ट्रांसफर होगी। तो देखो हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे जो नोटेड करना आप। परचेज बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेंगे, बैंक बढ़ेगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, डेटर घट जाएगा क्योंकि डेटर ने पेमेंट कर दी, सेल्स रिटर्न बढ़ेगी क्योंकि माल वापस आ रहा है, डेटर घट जाएंगे, रेंट हमारे पास और दे दिया बढ़ जाएगा, बैंक हमारे से कम हो जाएगा। तो दीज आर द इफेक्ट ऑन द अकाउंट। वो अकाउंट हम बना के करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस गिवन कर रखे हैं, तो उन अकाउंट को मैं बना के दिखाऊंगा और वो कैसे अकाउंट बनेगा। और उसके बाद ईजियर सवाल है, उन बैलेंस को ही आपने वहाँ लेके जाना है जब आप ट्रायल बैलेंस बनाए। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं है। बैलेंसेस आपको पता है, एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि इसने खुद ऑल बैलेंसेस गिवन आर हियर, सवाल में खुद दे रखे हैं बैलेंसेस। कैपिटल का क्रेडिट है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट है, फर्नीचर डेबिट है, ऑल बैलेंसेस गिवन इन द राइट आर हियर, बट ट्रांजैक्शन इज नॉट गिवन। जो ट्रांजैक्शन नोट है उनको हमने करना है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर, ये आई हमारे पास, तो हमने इन ट्रांजैक्शन को जनरल में किया और उससे हमने लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो लेजर अकाउंट बनाते समय कैसे बनेगा, तो मैं बारी बारी से आपको लेजर अकाउंट समझा रहा हूँ, लेजर में कैसे, और वो अमाउंट होंगे वही हमने लिखने होंगे ट्रायल बैलेंस जब नया बनाए। तो जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला अकाउंट बनाया हमने परचेज अकाउंट। डियर स्टूडेंट, परचेज का कैसा बैलेंस होता है बताओ। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस BD उतार लो। परचेज हमें कितना दे रखा है, परचेज हमें दे रखा है 11,20,000। ध्यान देना, एंट्री हमारी क्या हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और आगे परचेज माल खरीद लिया। कितने का खरीदा, 15,000 का। तो डियर स्टूडेंट्स अब कितना रुपया होगा, 11,35,000 बाई बैलेंस CD। जो साइड ज़्यादा होती है वही बैलेंस कहलाते हैं। अब अपने ट्रायल बैलेंस में ये अमाउंट दिखाना है। इज दैट क्लियर? चलो जी, अब नेक्स्ट परचेज के बाद क्रेडिटर का। क्रेडिटर नाम से ही क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपने यहां से उतारा बाई बैलेंस BD, क्वेश्चन से उतार लिया बाई बैलेंस BD, वो है 2,50,000 रुपये। अब एंट्री क्या हो रही है, देखिए परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर के सामने परचेज आ रहा है तो हम लिखेंगे बाई परचेज, और 15,000। तो अब क्रेडिटर कितने हो जाएंगे,
टू बैलेंस CD 2,65,000। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। आप ट्रायल बैलेंस में डियर स्टूडेंट्स ये अमाउंट दिखाना है, ना कि ये, इसको नहीं दिखाना, क्योंकि चेंज हो गया 15,000 के और क्रेडिटर बढ़ गए। माल खरीदूंगा तो उधार तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो 15,000 रुपये और बढ़ गए, तो अब 2,65 लिखने होंगे नए ट्रायल बैलेंस में। परचेज क्रेडिटर के बाद डियर स्टूडेंट किस किस का अकाउंट बना, उसके बाद बना बैंक का। लो भी बैंक का भी कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। उतार लो बैलेंस आप अपने सवाल से। टू बैलेंस BD बैलेंस था मेरे पास 24,000। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी था। बैंक बैलेंस में बैंक में पैसे नहीं थे, बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा था। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ बैलेंस आता है बाई बैलेंस BD। कितना था बैंक ओवरड्राफ्ट, 55,000 रुपये हमारे पास आया। डेटर ने कितने पैसे दिए थे, 24,000, और हमने कितने दे दिए रेंट के, हमने 8,000 दे दिए। 55 और 8 हो गए 63,000। टू बैलेंस CD 63 में 24 घटा देंगे तो हमारे पास आ 39,000। देखिए दिस इज द अनफेवरेबल बैलेंस। 39,000 रुपये आप लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस इज द क्रेडिट साइड, क्योंकि ये साइड ज़्यादा होगी डियर स्टूडेंट्स, ये साइड ज़्यादा है क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ये साइड ज़्यादा होगी तो डेबिट बैलेंस होगा। बैलेंस का सीधा सा फंडा बता दिया मैंने, जो साइड ज़्यादा होगी वही बैलेंस कहलाएगा। बैंक के बाद कौन सा आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड। खाली एक ही पॉइंट है डिस्काउंट अलाउड का। टू डेटर कितना का डिस्काउंट दिया था, 1,000 रुपये का। बाई बैलेंस CD ये साइड ज़्यादा है तो यही बैलेंस हो जाएगा, 1,000 रुपये डिस्काउंट अलाउड, डेबिट बैलेंस। उसके बाद डेटर का डेबिट बैलेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, तो डेबिट बैलेंस उतारेंगे टू बैलेंस BD। कितने के डेटर है वो उतार लीजिए। तो डेटर हमारे पास थे 5,10,000 के। अब देखिए पेमेंट मिल गई है बाई, कितना पैसा मिला था बाई बैंक, अरे 24,000 तो नकद मिल गए थे। डिस्काउंट कितना का दिया आपने, 1,000 का, और माल कितना वापस आया आपका, 3,000 का। तो आपके पास बैलेंस कितना बच गया, बाई बैलेंस CD 4,82,000। डियर स्टूडेंट ये अमाउंट लिखा जाएगा। और बैलेंस कैसा होगा, डेबिट, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है तो बैलेंस जो साइड ज़्यादा होगी वही बैलेंस। ये बैलेंस इधर मार करते हैं। नेक्स्ट शेष रिटर्न। ये बैलेंस अगर गिवन है तो शेष रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, और नहीं दे रखा तो एंट्री क्या होते हैं, शेष डिस्काउंट और डेट टू डेटर। टू डेटर उसके सामने वाले को पकड़ो 3,000 रुपये, और बाई बैलेंस CD 3,000 रुपये। तो डियर स्टूडेंट ये साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस हो गया। अब सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस ही होता है। और लास्ट है रेंट। रेंट इफ गिवन इन द क्वेश्चंस, अगर दे रखा है तो डेबिट बैलेंस होगा, अगर नहीं है तो रेंट को लिखना पड़ेगा। रेंट की पेमेंट कितने, रेंट गिवन इन द क्वेश्चंस, टू बैलेंस BD 88,000 पहले दे रखा है, और टू बैंक कितने की पेमेंट और कर दी, 8,000 की। अब रेंट कितना होगा, 96,000, और यहाँ लिखना है बाई बैलेंस CD 96,000। डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। जो मैंने बताए हैं वो बैलेंस अब लिखने हैं, ना कि जो क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारा अब हो चुका है, केवल आपने जो मैंने अमाउंट बताए हैं उन जो अमाउंट को आपने अपने लिखने हैं, और उसके बाद कंप्लीट यूर क्वेश्चंस आर हियर एंड टोटल 25,44,000 25,44,000। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपने कर लिए। अब देखिए अपना होमवर्क प्लीज। होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 7 in the practice notebook, and all exercise regarding 1 to 7 in the fair notebook. Any problem in the illustration and exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.